7 अक्टूबर की रात जब दुनिया सो रही थी, ठीक उसी वक्त हमास ने इजराइल के अनगिनत ठिकानों पर अचानक से रॉकेट से हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक हमास ने इस हमले में 5000 से 7000 तक रॉकेट दागे। इस हमले में अब तक 1000 से ज़्यादा इजरायली मारे गए, जिसके जवाब में पलटकर इजराइल ने भी हमला किया, जिसमें 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। जो लड़ाई अब पिछले 7 दिनों से जारी है और आगे कब तक जारी रहेगी किसी को नहीं पता। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों 35 एकड़ के एक टुकड़े के लिए वर्षों से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच ये जंग जारी है। ये पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन पर बसी है, जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब इंसान बसते हैं। इस पर 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से सिर्फ 35 एकड़ जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए वर्षों से जंग लड़ी जा रही है, जिस जंग में हजारों जानें जा चुकी है। लेकिन आज भी दुनिया की कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से इस 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। जी हाँ, आप माने या ना माने, लेकिन सिर्फ 35 एकड़ के एक टुकड़े की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वर्षों से ये जंग जारी है। इस जंग को समझने के लिए पहले 35 एकड़ इस जमीन की पूरी सच्चाई भी आपको समझना जरूरी है। यरूशलेम में 35 एकड़ जमीन के टुकड़े पर एक ऐसी जगह है जिसका ताल्लुक 3 धर्मों से है। इस जगह को यहूदी हरवायत या फिर टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ बुलाते हैं। कभी इस जगह पर फिलिस्तीन का कब्जा हुआ करता था, बाद में इजराइल ने इसे अपने कब्जे में लिया। लेकिन इसके बावजूद आज की सच्चाई यह है कि 35 एकड़ की जमीन पर बसे इस टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ ना तो इजराइल के कब्जे में है और ना ही फिलिस्तीन के, बल्कि यह पूरी जगह संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। 35 एकड़ जमीन का ये वो टुकड़ा है जिस पर सैकड़ों साल पहले ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था। लेकिन 1187 में यहाँ मुसलमानों का कब्जा हुआ और तब से लेकर 1948 तक मुसलमानों का ही कब्जा था। लेकिन फिर 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और उसके बाद से ही जमीन के इस टुकड़े को लेकर तब झगड़ा शुरू हो गया। आइए ये भी जान लेते हैं कि आखिर 35 एकड़ जमीन के इस टुकड़े पर ऐसा क्या है जिसके लिए यहाँ सदियों से यहूदी, ईसाई और मुस्लिम लड़ते रहे हैं। इसी मान्यता के मुताबिक तब यरूशलेम में मौजूद उसी हरम अल शरीफ पर एक मस्जिद बनी थी जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद है। मान्यता है कि ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनी है जहां यरूशलेम पहुंचने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने पांव रखे थे। अल अक्सा मस्जिद के करीब एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत है, इसे डोम ऑफ रॉक कहा जाता है। मुस्लिम मान्यता के मुताबिक ये वही जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। जाहिर है इसी वजह से अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र जगह है, इसलिए वो इस जगह पर अपना दावा ठोकते हैं। यहूदियों की मान्यता है कि यरूशलेम में 35 एकड़ की उस जमीन पर उनका टेम्पल ऑफ माउंट है, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिससे आदम का जन्म हुआ था। यहूदियों की मान्यता है कि ये वही जगह है जहां अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी। अब्राहम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। अब्राहम ने खुदा की राह में इसहाक को कुर्बान करने का फैसला किया, लेकिन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक तभी फरिश्ते ने इसहाक की जगह एक भेड़ को रख दिया था। जिस जगह पर यह घटना हुई उसका नाम टेम्पल माउंट है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र है। बाद में इसहाक को एक बेटा हुआ जिसका नाम जैकब था। जैकब का एक और नाम था इसराइल। इसराइल के बाद में 12 बेटे हुए, उनके नाम थे 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। यहूदियों की मान्यता के मुताबिक इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर यहूदी देश बनाया। शुरुआत में उसका नाम लैंड ऑफ इसराइल रखा। 1948 में इसराइल की दावेदारी का आधार यही लैंड ऑफ इसराइल बना। लैंड ऑफ इसराइल पर यहूदियों ने एक टेम्पल बनाया
जिसका नाम फर्स्ट टेम्पल था। इसे इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने बनाया था। बाद में यह टेम्पल दुश्मनों के देशों ने नष्ट कर दिया। कुछ 100 साल बाद यहूदियों ने उसी जगह पर फिर एक टेम्पल बनाया। इसका नाम सेकंड टेम्पल था। इसी सेकंड टेम्पल के अंदरूनी हिस्से को होली ऑफ होलीज कहा गया। यहूदियों के मुताबिक ये वो पाक जगह थी जहां सिर्फ खास पुजारियों की छोड़कर खुद यहूदियों को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। यही वजह है कि इस सेकंड टेम्पल की होली ऑफ होलीज वाली जगह खुद यहूदियों ने भी नहीं देखी। लेकिन 1970 में रोमन ने इसे भी तोड़ दिया। लेकिन इस टेम्पल की एक दीवार बची रह गई। ये दीवार आज भी सलामत है। इसी दीवार को यहूदी वेस्टर्न वॉल कहते हैं। यहूदी इस वेस्टर्न वॉल को होली ऑफ होलीज के एक अहाते का हिस्सा मानते हैं, मगर चूंकि होलीज ऑफ होलीज के अंदर जाने की इजाज़त खुद यहूदियों को भी नहीं थी, इसीलिए वो पक्के तौर पर ये नहीं जानते कि वो अंदरूनी जगह असल में ठीक किस जगह पर है। लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न वॉल की जगह से यहूदियों के लिए ये जगह बेहद पवित्र है। ईसाइयों की मान्यता है कि ईसा मसीह ने इसी 35 एकड़ की ज़मीन पर उपदेश दिया। इसी ज़मीन पर वो सूली पर चढ़े, फिर दोबारा जी उठे, और अब जो वो एक बार फिर जिंदा होकर लौटेंगे तो फिर इसी जगह की एक अहम भूमिका होगी। जाहिर है ऐसे में ये जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी मुस्लिमों या यहूदियों के लिए। अब ये सवाल है कि 35 एकड़ की ज़मीन का ये टुकड़ा जब 3 धर्मों के लिए इतना आम है तो फिर फिलहाल इस पर कब्जा किसका है? इन धार्मिक स्थलों की रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास है? और इसके लिए खास तौर पर यहूदी और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? दरअसल 1187 से पहले कुछ वक्त तक हरम अल शरीफ या फिर मेन टेम्पल माउंट पर ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था। लेकिन 1187 में हरम अल शरीफ पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इसके बाद से हरम अल शरीफ का पूरा प्रबंधन यानी कि देख रेख की जिम्मेदारी वल्फ यानी एक तरह की इस्लामिक ट्रस्ट को दे दी गई। तब से लेकर 1948 तक इस्लामिक ट्रस्ट की हरम अल शरीफ का प्रबंधन देख रेख रही थी। इस दौरान इस जगह पर गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं थी। 1948 से पहले हरम अल शरीफ फिलिस्तीन का एक हिस्सा हुआ करता था। हालांकि तब भी यहाँ कुछ यहूदी शरणार्थियों के तौर पर रहा करते थे, लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन अंग्रेजों के अधीन था। 1948 में अंग्रेजों ने ही फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक वैसे ही जैसे 1947 में अंग्रेजों ने भारत के 2 टुकड़े किए थे। तब पूरे फिलिस्तीन की ज़मीन का 55% टुकड़ा फिलिस्तीन के हिस्से में आया और 45% इजराइल के हिस्से में। इसके बाद 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया और इस तरह दुनिया में पहली बार एक यहूदी देश का जन्म हुआ। मगर यरूशलेम को लेकर लड़ाई अब भी जारी थी, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। फिर धार्मिक लिहाज से भी यरूशलेम न सिर्फ मुस्लिम और यहूदी बल्कि ईसाइयों के लिए भी बेहद खास था। तब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र बीच में आया और उसने एक तरह से फिलिस्तीन के एक टुकड़े और कर दिए। अब यरूशलेम का 8% हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया, जबकि 48% जमीन का टुकड़ा फिलिस्तीन और 44% इजराइल के हिस्से में रह गया। यरूशलेम का वो 8% हिस्सा जो 35 एकड़ जमीन पर बसा है, यही वो हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट है। दरअसल आजाद देश बनने के बाद इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, जबकि फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। इसको लेकर जब तब झड़पें होती ही रहती है। इसी का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में यह फैसला हुआ कि 35 एकड़ ज़मीन के उस टुकड़े पर ना इजराइल का कब्जा रहेगा और ना फिलिस्तीन का, बल्कि वो सीधे संयुक्त राष्ट्र के अधीन रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको इजराइल और फिलिस्तीन की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।